हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो हमने जो सीरीज़ स्टार्ट की थी है हिंदी के लिए, आज हम पर्यायवाची देखेंगे कुछ जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो है यूपी पुलिस के लिए या जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी आती है सभी के लिए जो वो इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो आप जो है वो इस वीडियो के माध्यम से जो है आप जो है वो फटाफट जो है वो एक रिविज़न कर सकते हो। ये हमारी रिविज़न सीरीज़ होती है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के साथ करते हैं शुरुआत। तो ये रहा हमारे आज के पर्यायवाची शब्द। तो देखते हैं जो अब कौन कौन से जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखें तो वो है हमारे पास पुत्री। तो जो पुत्री हो जाता है बेटा, उसका जो इम्पोर्टेंट हो जाता है पेपर के लिए वो हो जाता है तनया, श्रुता, बेटी, आत्मजा, दुहिता, नंदिनी, तनुजा। ये सब जो है वो बेटी के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट मैं बात करूँ जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है वो हो जाता है हमारे लिए यमुना। यमुना जो है वो काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है, तो इसलिए जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। जमुना भी बोला जाता है, कालिंदी बोला जाता है, रवि तनया बोला जाता है, अर्कजा बोला जाता है, रविसूता बोला जाता है, सूर्य तनया बोला जाता है, सूर्यसूता बोला जाता है, कृष्णा बोला जाता है। ये सब जो है वो यमुना के पर्यायवाची हो जाते हैं। अगर मैं बात करूँ यज्ञ की, तो यज्ञ में जो है वो हो जाता है हमारा होम, जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक। इसके अलावा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अगर मैं बात करूं जो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है वो हो जाता है हमारा रात्रि। तो शर्वरी बोला जाता है, निशा बोला जाता है, रात बोला जाता है, रजनी बोला जाता है, यामिनी बोला जाता है, त्रियामा बोला जाता है, विभावरी बोला जाता है। ये जो है वो रात्रि के पर्यायवाची इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लहर की मैं बात करूं तो इसको तरंग भी बोला जाता है, इसी को बीची बोला जाता है और इसी को उर्मी बोला जाता है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं लहर के। और मैं बात करूं जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो हो जाता है हमारे पास शत्रु। तो अरि हो गया, रिपु हो गया, दुश्मन हो गया, प्रतिपक्षी हो गया, ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। वायु भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। वात, हवा, समीर, अनिल, व्यार, मारुत, पवन, ये सब जो है वो वायु के पर्यायवाची हो जाते हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो है हमारे लिए समुद्र का पर्यायवाची। तो सागर हो गया, जलधि हो गया, नीरनिधि हो गया, निधीश हो गया, पयोधि, अर्णव, पयोनिधि, रत्नाकर, बारिश, ये सब जो है वो समुद्र के हो जाते हैं। साथ ही में श्रादुल हो गया, व्याल हो गया, पंचमुख हो गया, मृगराज हो गया, मृगेंद्र, केशरी, केहरी, केशी, महावीर, बनराज, शेर, ये सब जो है वो हमें सिंह के पर्यायवाची जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पेपर में काफ़ी बार जो है वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँ जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो है सरस्वती। तो ब्रह्मी बोला जाता है, भारती हो गया, शारदी हो गया, बीणा वादनी हो गया, बीणा पाणी, वागीशा, बागेश्वरी, ये सब जो है वो सरस्वती के हो जाते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो है शांप। तो शांप के क्या क्या हो जाते हैं, अहि, भुजंग, विषधर, ब्याल, फणी, उरग, पत्रग, नाग, शांप, ये जो है वो सारे सर्प के पर्यायवाची हो जाते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँ सोना भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। स्वर्ण हो गया, सुवर्ण हो गया, स्वर्ण हो गया, कंचन, कनन, हिरण्य, ये सारे सोने के पर्यायवाची हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह जो है हमने अभी डिस्कस किया वो था हमारा शेर। तो यहाँ पे दोबारा से केहरी, मृगेंद्र, शेर, केशरी, श्रादुल, वनराज इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं बात करूँ जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारे लिए हिमालय। क्या हो जाता है, हिमालय जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। हिमाद्री, पर्वतराज, हिमगिरी, हिमालय, ये जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। और मैं इम्पोर्टेंट की बात करूं तो वो हो जाता है हमारे लिए बादल। बादल जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बादल की मैं बात करूं, घन हो गया, जलधर हो गया, बारिद हो गया, बादल हो गया, नीरिद हो गया, बारिधर, पयोद, अम्बुद, पयोधर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। और कौन सा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, तो वो हो जाता है हमारे लिए इम्पोर्टेंट की अगर मैं बात करूं, देखो एसएससी में पूछे गए हैं। तो कनक किसको बोला जाता है, सोने को। पत्नी को बोला जाता है भार्या। विद्युत को बोला जाता है दामिनी। रचना को कृति बोला जाता है। दृष्टांत को जो है वो उदाहरण कहा जाता है। देखो इस तरह से पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर बात करें बहन को बोला जाता है भगीना, सहोदरा, ठीक है। रात्रि का भी अभी पढ़ा हमने, विभावरी, यामिनी, है ना। शिक्षक को क्या क्या बोलते हैं, अध्यापक, आचार्य। सर्प को अभी पढ़ा, भुजंग, बयाल, ठीक है। वृक्ष को द्रुम, तरु, पादप, ये जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सारे के सारे, ठीक है। ये जो है वो आपकी बहुत अच्छी मैंने रिवीजन सीरीज चलाई हुई है, आप इस वीडियो को डेली देखा करें
ताकि काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम में। ठीक है, भौरा जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। भौरे की बात करूँ, भमर बोला जाता है, भमरा बोला जाता है, अली, मधुप, मधुकर, ये सब जो है वो भौरे के पर्यायवाची हो जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, इस साइड अनेक देखेंगे, इस साइड एक देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो आता है हमारे पास वो आता है हमारे पास जानने की इच्छा। देखो, जानने की इच्छा की अगर मैं बात करूं तो उसको बोला जाता है जिज्ञासा। जानने की इच्छा क्या हो जाती है? जिज्ञासा। जिसे पार देखा जा सके उसे बोला जाता है पारदर्शक। जिसके पार न देखा जा सके उसे बोला जाता है अपारदर्शक। जिसके समान द्वितीय नहीं है वो हो जाता है हमारा अद्वितीय। ठीक है, जिसके शिखर पर चंद्र हो उसे बोला जाता है चंद्रशेखर। जिसके 10 आनन हो यानी 10 आनन हो जाता है। जिसके पानी में वज्र हो वज्र पाणी बोलेंगे। जिसकी वाणी में पीना हो वीणा पाणी बोलेंगे। जिसकी 4 भुजाएं हो उसके जो है शूल पाणी बोलेंगे। जिसकी सुंदर गर्दन हो सुग्रीव बोलेंगे। जो भू धारण करता है उसे भूधर बोलते हैं। ठीक है, जिसके 4 पद हो उसे चतुष्पद बोलेंगे। जिसका कोई नाथ ना हो अनाथ बोलेंगे। जो वेद में विश्वास नहीं रखता वो नास्तिक। जो विश्वास रखता हो वो आस्तिक हो जाता है। जिसका कोई शत्रु न हो उसको अज्ञात शत्रु बोलेंगे। जो जाति में हुआ हो अनत्यज बोलेंगे। जिसका पति मर गया हो विधवा। जिसका जीवित हो साधवा। जो अंडे से जन्म लेते हैं अंडज। जो जन्म लेते हैं जल में जलज। जिनका जन्म पहले हुआ हो अग्रज, बाद में हुआ हो अनुज। जिसका कारण पृथ्वी है अथवा पृथ्वी से संबंध है उसे बोलेंगे पार्थिव। जिसका दूसरा उपाय नहीं है तो उसे बोलेंगे अनोपाय। जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ बोलेंगे। जिसमें पाप नहीं है वो निष्पाप हो जाता है। जो तेजी से काम करता है तेजस्वी बोल देंगे। जिसने बहुत कुछ देखा या सुना हो उसे बोलेंगे बहुदर्शी। जो कहा न गया हो अकथनीय। अनुचित बात करने के लिए आग्रह है बोलेंगे दुराग्रह। जिसका निवारण ना किया जा सके वो बोलेंगे अनिवार्य। जो अल्प कम जानता हो अल्पज्ञ। जो बहुत जानता हो बहुअज्ञ। जो कुछ नहीं जानता हो उसको बोलेंगे अज्ञा। ठीक है, जो नया आया हुआ हो उसे बोलेंगे नवागंतुक। जो भू के गर्भ से भीतर हाल जानता हो उसे बोलेंगे भूगर्भवेत्ता। जो किए गए उपकारों को नहीं मानता हो कृतघ्न बोलेंगे। जो बहुत बोलता हो उसे वाचाल बोलेंगे। ठीक है, जो तीनों कालों को देखता हो उसे बोलेंगे त्रिकालदर्शी। जो सब कुछ खाने वाला हो उसे बोलेंगे सर्वभक्षी। ठीक है, वेज नॉन वेज वो हो जाता है सर्वभक्षी। जो सब में व्याप्त हो सर्वव्यापी बोलेंगे। जो इंद्रियों गो के ज्ञान पे हो उसे बोलेंगे गोतीत। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए जो युद्ध में स्थिर रहे उसे बोलेंगे युधिष्ठिर। जो आसानी से पच जाता है लघुपाक बोलेंगे। जो कठिनाई से पचता हो उसे गुरुपाक बोलेंगे। ठीक है, जो स्त्री सूर्य कभी न देख सके उसको बोलते हैं असूर्यम पश्य। विदेश में जाने वाला प्रवासी। जो बात वर्णन के होले वर्णनाती। जो दिन में एक बार भोजन करते उसे बोलेंगे एकाहारी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन, यहीं तक करते हैं। उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा। यहाँ से आपका जल्दी जल्दी रिवीजन होता रहेगा।